Very good morning, children. This is me, Roshan sir, your English teacher, and today I am going to teach you lesson 16, that is short responses and question tags. Okay, children, I have taken this topic from your grammar book, so you can, for notes, you can take help of grammar book. Okay, and the page number is 72, 73 and 76. Okay, got my point? So आप ग्रामर बुक से भी इसको पिक कर सकते हो. ओके, so let's begin today's topic, short responses and question tags. Listen carefully and watch carefully so that you can understand very well this two topic. Okay, let's begin. The following 24 verbs are known as special verb, है ना. Let's talk about verb. The following, ये नीचे में आपको जो दिया हुआ जो verb है, these are called, okay, special verb, auxiliary verb or helping verb. Okay, mainly we know this verb in the name of helping verb. हेल्पिंग वर्ब के नाम से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, और इसी का ही नाम जो है ऑक्सिलरी वर्ब भी है एंड स्पेशल वर्ब भी इनको ही कहा जाता है. सो लेट्स सी. इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, has, have, had, will, would, shall, should, can, could, may, might, must, need, dare, used to, ought to. Okay, so अगर हम इसको नंबर देखें तो 24 वर्ब्स जो है हमको दिखाई दे रहे हैं, एंड आपको शॉर्ट रिस्पॉन्सेज एंड फॉर मेकिंग क्वेश्चन टेक्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न all this helping verb by heart. Okay, if you know about this helping verb, you can solve short responses as well as question takes. So remember this all helping verbs by heart, है ना. इसको आपको कॉपी में भी नोट डाउन करना है. तो सबसे पहले शॉर्ट रिस्पॉन्सेज देखते हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब जो है आप रेडी रखोगे, है ना, बनाने से पहले. अभी हम एक्सरसाइज में देखेंगे कैसे इसका हेल्प लिया जा सकता है. ठीक है, स्टार 2 देखते हैं. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ दिस वर्ब्स इज इन शॉर्ट रिस्पॉन्सेज. ठीक है, ये जो वर्ब है ये शॉर्ट रिस्पॉन्सेज एंड क्वेश्चन टैग मेकिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं. मैंने आपको जैसे पहले ही बताया. लेट्स सी एग्जाम्पल. आर यू फॉन्ड ऑफ स्वीट्स? क्या आप स्वीट पसंद करते हैं? ठीक है, फॉन्ड ऑफ मीन्स पसंद करना, लाइक करना. ठीक है, तो इसका आंसर आप दो तरीके से दे सकते हो. यू नो दैट वेरी वेल. ओके, फॉर एनी क्वेश्चंस वी कैन रिप्लाई इन टू वे. फर्स्ट विल बी इन अ पॉजिटिव वे, सेकेंड विल बी इन अ निगेटिव वे. ठीक है, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्वीट तो आप क्या बोलोगे? यस आई एम. एंड इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, है ना, या फिर आप डिसलाइक करते हो स्वीट्स को, देन यू विल टेल नो आई एम नॉट. ठीक है, तो ये जो है आपका जो आंसर बना, इसके पीछे जो रीज़न है वो क्या रीज़न है? ये हेल्पिंग वर्ब है. अब देखो यहाँ पे देखो, आप इसका हेल्पिंग वर्ब जो है ये आपसे पूछा गया है, आर यू. ठीक है, यू. ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखो, पहले जो सेंटेंस में आर दिया हुआ है और जो सब्जेक्ट है वो यू है. तो यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं? आर लगाते हैं. ठीक है, लेकिन जब आप आंसर दोगे, ठीक है, तो आपने सब्जेक्ट क्या यूज़ किया? आई. ठीक है, और आई के साथ हमेशा एम लगता है. ठीक है, तो आपको जब शॉर्ट रिस्पॉन्स देना है, शॉर्ट रिस्पॉन्सेस देने हैं, तो आप ये याद रखो, इसको दो तरीके से दोगे, यस और नो में. ठीक है, तो जब आपको पॉजिटिव में देना हो तो सबसे पहले आप यस लिखो, देन एक कॉमा लगाओ. ठीक है, उसके बाद आप अपना जो आंसर दे रहे हो, आई, आप आंसर दे रहे हो इसलिए आई. कोई और आंसर देगा तो उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन लगेगा, और आई के साथ एम लगता है, तो यस आई एम, और नो
अगर निगेटिव में देना है तो नो आई एम नॉट। ओके, तो आई एम के बाद आपको नॉट लगाना है क्योंकि ये निगेटिव है। सो दैट्स इट, वेरी इजी है ना। एक और देखते हैं, डू यू लाइक स्वीट्स, क्या आपको स्वीट्स पसंद है। तो यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब देखो डू है ऑलरेडी, तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी। सो व्हाट डू यू हैव टू डू नाउ, आपको जस्ट क्या करना है, यस लगाना है, नो लगाना है दो सेंटेंस बनाने के लिए, और आई के बाद वो जस्ट हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ पे रख देना है। ये सारे हेल्पिंग वर्ब देखो यहाँ पे दिए हुए हैं ना, इसका लिस्टिंग यहाँ पे है, इन सबको देखना पड़ेगा, तब आप एक क्वेश्चन में, एक एक्सरसाइज में हेल्पिंग वर्ब को आइडेंटिफाई कर पाओगे, अदरवाइज आपको पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, कैन आई गो नाउ, है ना, क्या मैं जा सकता हूँ, अब जा सकता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, 3 में कैन, क्या है कैन, और कैन के साथ जस्ट वही प्रोसीजर, यस यू कैन, ठीक है, कैन आई गो नाउ, ठीक है, क्या मैं जा सकता हूँ। अगर आप किसी से पूछते हो तो उसका आंसर कैसा आएगा, वो आपसे कहेगा यू कैन, है ना। अब यहाँ पे आई नहीं लिख दोगे आप, ठीक है, क्वेश्चन का भी फॉर्मेट थोड़ा सा समझना पड़ता है। कैन आई गो नाउ, ये आपका क्वेश्चन है किसी और पर्सन से, आपके बॉस से, आपके टीचर से, और टीचर ने आंसरिंग आपको किया यस यू कैन, नो यू कांट, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी दिए हैं शॉर्ट रिस्पॉन्सेज, यस और नो पुट करोगे, उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट रखोगे, ठीक है, आंसर जो देने वाला है उसका सब्जेक्ट, एंड उसके बाद आपको क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब, इसमें नीड है, मस्ट है, मे है, देखो जो बोल्ड में लिखा हुआ है वो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड शॉर्ट रिस्पॉन्सेज कैसे करने हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड इसी से रिलेटेड जो है एक आपका क्वेश्चन है, ओके, ये देखो, ये आपका पेज नंबर, ये जो आपका एक्सरसाइज दिया हुआ है ये पेज नंबर 73 में है ना। तो आप 73 देख सकते हो, यहाँ पे आपका 10 एक्सरसाइज दिया हुआ है, मीन्स 10 क्वेश्चन इसमें है, आपको इसको सॉल्व करने हैं, ओके। तो एक मैं आपको बता देता हूँ, जैसा आपने अभी जस्ट सीखा वैसे ही करना है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, मे आई गो आउट, क्या मैं जा सकता हूँ। तो आप ये क्वेश्चन किसी से पूछ रहे हो, तो इसका आंसर 2 तरीके से होगा, एक पॉजिटिव वे में, एक निगेटिव वे में। तो पॉजिटिव लिखना है तो सबसे पहले यस, ठीक है, यस लिखो, और उसके बाद क्योंकि आप कोई दूसरा जो पर्सन है वो आपको आंसरिंग कर रहा है, तो वो क्या कहेगा, सब्जेक्ट क्या यूज़ करेगा, यू, तो इसका आंसर बनेगा यस यू मे, हेल्पिंग वर्ब इसमें मे है, तो यस यू मे, और इसका निगेटिव क्या बनेगा, नो यू मे नॉट, है ना। तो ऐसा आपका पॉजिटिव और निगेटिव इसका बनेगा। सेकंड देखो इसी तरीके से, आर यू रीडिंग, क्या आप पढ़ रहे हो, तो इसका आप आंसर कैसे दोगे, आप आंसर दोगे, यहाँ पे देखो यू है ना, यू मतलब आपसे पूछा जा रहा है, आर यू रीडिंग, आप पढ़ रहे हो, तो आप इसका आंसर कैसे दोगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ढूंढो, आर मिल गया, हेल्पिंग वर्ब मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद रिप्लाई आपको करना है, तो सब्जेक्ट यू की जगह क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। और आई जब आप लोगे तो आई के साथ हमेशा ये हेल्पिंग वर्ब जो है एम लगता है, तो आर को आप अवॉइड करोगे, है ना। देखो 1-2 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, अदरवाइज जैसे ये मस्ट, नीड, डिड, ये सब जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें एज इट इज़ रहेगा, है ना। तो आई, यस आई एम, इसका आंसर बनेगा यस आई एम। सेकंड का क्या बनेगा, यस आई एम, या फिर इसका निगेटिव में क्या बनेगा, नो आई एम नॉट, ठीक है। तो इन द सेम वे आपको ये करना है, ठीक है, आप इसको ईजिली कर सकते हो। हेल्पिंग वर्ब पर आपको फोकस रखना है, ओके। ये हेल्पिंग वर्ब है सबका, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको कॉपी में करोगे, ओके। एंड लेट्स कम इन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ क्वेश्चन टैग, है ना। ये क्वेश्चन टैग है,
तो क्वेश्चन टेक जो है उसका क्या मीनिंग है और कैसे हम इसको समझ सकते हैं, देखते हैं। ये आपको पेज मिलेगा 76 पर, नीचे आपको लिखा हुआ है देखो 76, है ना। लेट्स सी, समटाइम्स वी मेक स्टेटमेंट एंड देन आस्क द लिसनर टू कन्फर्म इट, है ना। कभी कभार क्या होता है, हम एक कुछ स्टेटमेंट कहते हैं, है ना, हम कुछ बात कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं, एंड जो सामने वाला जिससे हम बात कर रहे हैं उससे कंफर्मेशन लेते हैं, कंफर्मेशन, ठीक है, कि मैं जो कह रहा हूँ वो करेक्ट है कि नहीं है, है ना। तो द क्वेश्चन एडेड टू द स्टेटमेंट इज कॉल्ड क्वेश्चन टेक। तो ये जो कंफर्मेशन लिया जाता है यस और नो में, दैट इज क्वेश्चन टेक, यही क्वेश्चन टेक है, ठीक है। एग्जाम्पल से आप और क्लियर हो जाएगा, देखो कैसे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, है ना, और समझो इसको। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल, ही इज़ हियर। सपोज कि मैं और आप बात कर रहे हैं, ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि राहुल इज़ हियर, मैंने आपको बोला राहुल इज़ हियर, तो वो हमारे ही ग्रुप में जैसे बैठा है, तो मैं आपसे पूछूंगा कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। तो इज़ंट ही, क्या वो है कि नहीं है, क्या वह है कि नहीं है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आप इस तरीके से कंफर्मेशन जो है वो आप लेते हो, ठीक है। जैसे कि आप एक ताज, जो द ताज जो बिल्डिंग है वो आप लोगों ने देखा, आप दो फ्रेंड हो, तो एक फ्रेंड दूसरे से कहता है ना, ये ताजमहल बहुत ब्यूटीफुल है ना, तो है ना, ऐसा करके आप पूछते हो ना, तो ये जो है ना है वही क्वेश्चन टेग है। जो कंफर्मेशन आप सामने वाले पर्सन से लेते हो दैट इज क्वेश्चन टेग, ठीक है। तो किस तरीके से लेना है इसको भी समझो। इसके लिए भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है हेल्पिंग वर्ब, जो आपने पढ़ा है उसका लिस्ट आपको याद रखना है। आपके फैसिलिटी के लिए बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है, जितने भी ये बोल्ड दिखाई दे रहे हैं, ये सारे बोल्ड में लिखे हुए जो हैं ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा इसको रिकॉग्नाइज करने में। ओके, लेट्स सी। पहला देखो, ही इज़ हियर, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, इज़, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही। याद रखना सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, ही, शी, इट, आई या फिर वी या फिर दे, ये सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। ये पहले में जो दिखाई दे रहा है ये सब सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें भी देख लो एक्सरसाइज में, ये सारे जो पहले में दिखाई दे रहे हैं पहला वर्ड वो सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। जनरली फर्स्ट वर्ड जो है वो सब्जेक्ट होता है एक सेंटेंस में, है ना। तो यहाँ पे देखो ही इज़ हियर, यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ही जो है सब्जेक्ट है, इज़ जो है हेल्पिंग वर्ब है। ही इज़ हियर, वह यहाँ है, इसका अर्थ क्या होगा, वह यहाँ है। अब आपको देखो इसका क्वेश्चन टेक बनाना है, मतलब ये कि आपको कंफर्म करना है सामने वाले पर्सन से। तो आप कैसे करोगे मैं बताता हूँ बहुत ही ईजी वे में, ठीक है। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को ले लो, इज़, तो इज़ हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखो ये सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, क्या देखना है आपको, ये जो पहला सेंटेंस है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ही ईजी ट्रिक है, क्या ट्रिक है कि अगर नॉट लगा है सेंटेंस में तो वो निगेटिव है, अगर नॉट नहीं है सेंटेंस में तो वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में दो सेंटेंस दिए हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों दिया गया है। पहला वाला जो है ही इज़ हियर, इसमें नॉट नहीं है, ये कॉमा के बाद जो है ये एंड हो गया सेंटेंस, है ना। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, ये आपका क्वेश्चन टैग है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा, है ना। ये देखो ये जो आपका पार्ट दिखाई दे रहा है, ही इज़ हियर, क्या वह यहाँ है, तो आप सबसे पहले इज़ हेल्पिंग वर्ब रखोगे। उसके बाद ये क्योंकि पॉजिटिव है क्वेश्चन इसलिए आपको निगेटिव नॉट लगाना है, तो इज़ंट हो जाएगा, ठीक है। मीन्स पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव बनाना और निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव बनाना आपको क्वेश्चन टैग। और लास्ट में ये जो है सब्जेक्ट है ही, वो आप लिख दोगे, और लास्ट में जो आपका क्वेश्चन मार्क का जो सिंबल है वो आपको पुट कर देना है, इजी, ठीक है। सेकंड देखो इसी में, ही इज़ नॉट हियर,
तो अब देखो सेंटेंस किस टाइप का है, पहले निगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो वी कैन सी यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नॉट है, और नॉट है तो आपको क्या करना है, ये निगेटिव सेंटेंस है तो इसका क्वेश्चन टैग जो ये बना हुआ है ये क्वेश्चन टैग है, इज ही, इसका पॉजिटिव में बनेगा। तो आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब फिर से ले लो इज, और उसके बाद सब्जेक्ट रख दो ही, और लास्ट में जो आपका क्वेश्चन मार्क है वो आपको पुट करना है। वेरी इजी, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। पॉजिटिव ये है और ये निगेटिव है, तो यू विल कम, आप आओगे, है ना भाई। तो इसका क्या बनेगा, सबसे पहले विल, ठीक है। और विल को जब अपन लोग शॉर्ट रिस्पॉन्स बनाते हैं, शॉर्ट रिस्पॉन्स, तो विल का हो जाता है वांट, तो वांट और इसके बाद ये आपका सब्जेक्ट यू एज इट इज़, क्योंकि ये पॉजिटिव था ये निगेटिव बना। सेकंड, ये निगेटिव है तो इसका पॉजिटिव बनेगा वांट, देखो तो वांट मीन्स इसका पॉजिटिव क्या बनता है, विल, ठीक है, विल और वांट। तो वांट जो है यहाँ पे विल होगा और यहाँ पे सब्जेक्ट यू होगा, ठीक है। इजी है, 3 और 4 भी आप देख सकते हो, और यहाँ पे रूल्स भी है। ये शॉर्ट में मैंने जो रूल समझाया है वो यहाँ पे रूल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको कॉपी में भी नोट डाउन करना है और इसको एक्सरसाइज में भी करना है। जैसे यहाँ पे एक्सरसाइज दिया हुआ है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, 2 मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कैसे करना है। फर्स्ट देखो, आई डिडंट हर्ट यू, सबसे पहले आपका काम क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है सेंटेंस, देखो तो नॉट लगा है तो निगेटिव है। नंबर 2 निगेटिव है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आइडेंटिफाई करो, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है डिड, है ना। और तीसरा काम सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो, तो सब्जेक्ट है आई, ठीक है। बस हो गया। अब आपको क्वेश्चन टैग बनाना है, यहाँ पे आप क्वेश्चन टैग लिखोगे, तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखो डिड, डिड, ठीक है, डिड रखा आपने। और उसके बाद क्योंकि ये निगेटिव है, सेंटेंस जो है वो पूरा निगेटिव है, तो निगेटिव होने के कारण ये पॉजिटिव बनेगा, है ना। तो हमको नॉट हटा देना है, अब आई लिख दो बस, है ना, और लास्ट में कोटेशन मार्क, दैट्स इट, हो गया, ठीक है। सेकंड देखो वैसे ही कुड हेल्प मी, सबसे पहले देखो पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो ये पॉजिटिव है सेंटेंस। नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब देखो, तो कुड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। नंबर 3 सब्जेक्ट देखो, ही जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये क्योंकि पॉजिटिव है तो ये निगेटिव बनेगा, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखो कुड, उसके बाद नॉट लगा दो, ठीक है। तो इसका शॉर्ट रिस्पॉन्सेस बनेगा कुडंट, और उसके बाद ही के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था, है ना, शॉर्ट रिस्पॉन्सेस से रिलेटेड। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, और ये आपको कॉपी में भी करना है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।